मैं बदल चुका हूँ, मैं बदल चुका हूँ सही में। अब मतलब मेरी नई सड़ती अब बेसिकली, कितना जल लूंगा। मैं काफ़ी सड़ चुका था, इन्फीरिएटेड हो चुका था, अच्छा वर्ड है, बाय इट्स कमिंग होम। एंड मुझे पता है कि इंडियन को नहीं बोलना चाहिए, उसके पास कोई हक नहीं है बोलने का, उसके लिए वो होम नहीं है एक, या फिर जो भी इंग्लिश ना हो उसके लिए वो होम नहीं है। चाहे तुम कितना भी सपोर्ट कर दो, तुमको कम ऑन इंग्लैंड बोलना चाहिए, लेट्स गो ग्रिलिश, लेट्स गो स्टर्लिंग केन, स्टर्लिंग तुमको ये सब करना चाहिए। मुझे पता है वो अलग टॉपिक क्या है, अब मैं बोलूंगा अपनी मस्त है, मतलब काफी इंटरेस्टिंग है। फॉर एग्जाम्पल सोचो तुम्हारे पास कोई बंदा और बोले कि भाई लॉर्ड सेव द क्वीन, कोई इंडियन है तो कितना खतरनाक होगा उसे गुद्दी पटाखा पड़ना निश्चित है। खैर, पर मैं सड़ नहीं रहा, मैं उनकी जगह होना चाहता हूँ। कल जो सीन हुआ, मैंने हेडफोन लगा के गेम देखी, हेडफोन लगा के प्लीज, सोनी लिव पे काफी अच्छी कमेंटेटरी, काफी तगड़ी, ऑब्वियसली हिंदी कमेंटेटर्स मेरे भाई, बट मैं सड़ गया। मतलब मैं वहां पे होना चाहता था, और मैं इमेजिन करता कि यार अगर मैं इंग्लिश होता तो मैं दबा के चिल्लाता इट्स कमिंग होम। मुझे लड़ा से फर्क नहीं पड़ता किसी इंडियन को इरिटेशन हुई उस वर्ड से, नहीं, मैं तो दबा के चिल्लाता, गला फाड़ता, क्योंकि मैं अपने बंदों के साथ हूं। एक कंट्री की इतनी इंपॉर्टेंट विन 1966 के बाद इंडिया और इंग्लैंड इंडिया पहली बार एक मेजर टूर्नामेंट फाइनल में खेलेगी, विच इज ह्यूज फॉर देम, एंड वी जस्ट वांट दैट, है ना। हम कितना भी सड़ ले, स्टर्लिंग ने डाइव कर ली, बट उन्होंने वो एक्सपीरियंस किया अपने वेम्बली स्टेडियम में, 67,000 लोग। ऐसा इंडिया में कब होगा, या फिर कोई भी पाकिस्तान में, या फिर बांग्लादेश में, जहां भी तुम रहते हो, ऐसा हमारी कंट्रीज में कब होगा पता नहीं कब होगा। जो भी अभी तो अफगानिस्तान को नहीं हरा पा रहे। खैर, वो अलग टॉपिक है। थोड़ा एनवियस सा हो गया मैं, थोड़ा मुझे हुआ कि यार हम कब एक्सपीरियंस करें, क्योंकि पूरी कंट्री यूनाइटेड थी, पूरी इंग्लैंड यूनाइटेड थी। जो कल की रात थी वॉज एक ह्यूज रात फॉर इंग्लैंड। बट पता प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है कि हम सबकी जली पड़ी है, हम सब के लिए, इंक्लूडिंग मी कहीं ना कहीं। तभी काफी ट्विटर पे या फिर हर जगह डेनमार्क रॉब्ड, वो स्टर्लिंग की पेनल्टी वाली बकचोदी कि उसको पेनल्टी नहीं मिली थी। ऑब्वियसली 2 बॉल्स थी, पहली बात तो 2 बॉल बहुत पहले से थी मूव के, तो आई थिंक अगर प्ले चल तो चलने दो, रेफरी को उस पर फोकस करना नहीं। अगर स्टर्लिंग मूव पे है 1v1 तो रेफरी रोक देगा बीच में, ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है। तो उस बॉल का होना बहुत ही पहले से हो रखा था लिटरली, तो आई डोंट थिंक उसकी कोई सिग्निफिकेंस सही बताऊं तो। बट हाँ, डाइव थी, हाँ कोई इतना मेजर कॉन्टैक्ट नहीं था, बट 73rd में जो केन पे बकचोदी हुई थी वो भी पेनल्टी थी प्रॉपर। 2.84 XG क्रिएट किया, केन लिटरली डोमिनेटेड कहीं ना कहीं सेकंड हाफ में प्लीज, बट उसमें एंड दिस इज वाई ये गेम कितनी अधूरी गेम रही, क्योंकि डाम्सगार्ड, डोईबर्ग वो तो तभी तक दिखा नहीं वैसे, ऑब्वियसली ऐसे बंदों को बेंच करना पड़ा क्योंकि वो फिटनेस इश्यूज हो रहे थे उनको। ये बताया उसने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ह्यूलमन ने, उनके मैनेजर ने, कि फिटनेस इश्यू हो गए थे तो मुझे रिप्लेस करना पड़ा, कोई टैक्टिकल सब्स्टिट्यूशन नहीं था, मुझे करना पड़ा। क्रिस्टनसन इंजर्ड हो गया, डेलेनी इंजर्ड हो गया। डेलेनी कितना भागा, क्रिस्टनसन कितने डुएल विन करा, वेस्टगार्ड कितने डुएल विन करा। आई नो ये काफी, अगर प्यूरिस्ट देखो ना, प्यूरिस्ट वो चाहते होंगे स्पेन वर्सेस डेनमार्क फाइनल हो। लिटरली कितनी फाड़ गेम होती हो विद द बॉल प्रॉपर, दोनों टीम कितनी फाड़ है वहां पे, ओल्मो यहाँ पे डाम्सगार्ड, मजा आता प्रॉपर, मुझे पता है। बट इटली वी इंग्लैंड विल बी एक प्रॉपर गेम, एक सॉर्ट ऑफ कोपा अमेरिका वाला तड़का होगा लिटरली। बकचोदी काफी होंगी, फाउल्स, एंड टू एंड पैशन दोनों तरफ से, बट इंग्लैंड वर द बेटर साइड ड्यू टू काफी अगेन सब्स्टिट्यूशन डेनमार्क की, वो सब, बट दे वर द बेटर साइड। तो हम अगर रन ने करेंगे नहीं, दे डिडंट डिजर्व टू बी हियर, कम ऑन। स्टर्लिंग कितना फाड़ था, तुम कितना भी डाउट कर लो, कितना भी डाइव मार लो इसने, बोलो जो फर्स्ट जो टैप इन सॉर्ट ऑफ आ गया था स्माइकल ने सेव किया 1v1, उसमें तुमने उसका ड्राइविंग रन देखा, जो स्टर्लिंग ने बॉडी यूटिलाइज करी अपने हिप की, अपने गांड की लिटरली, एंड कैसे आगे बढ़ा हर बॉल को अटैक करने के लिए। यू जस्ट कांट इग्नोर दैट। तुम उसको कमेंट करोगे, स्टर्लिंग हैज बीन एक्सीलेंट थ्रू आउट द टूर्नामेंट, मे बी द बेस्ट इंग्लिश प्लेयर। एंड काफी लोग कहते कि जब इंपॉर्टेंट टाइम आता है द मेन मैन शुड डिलीवर। हैरी केन जो फर्स्ट गोल था, अगेन ही काफी इंपॉर्टेंट मूवमेंट वो ड्रॉप करता है। स्टर्लिंग, साका प्रॉपर स्पेस को अटैक करते हैं। राइट पे बकचोदी थी इंग्लैंड के लिए, बट साका अगेन इनसाइड काम करना। अगर बैक 4 सिस्टम है 4-2-3-1 ये सब बकचोदी है, तो विंगर्स का काफी इनसाइड होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेनमार्क पिच को वाइड करेगी और बंदे इनसाइड लेगी वो सब बकचोदी, तो साका को मार्क करना पड़ेगा जो भी इनसाइड होगा। एंड काइल वॉकर का तुमने काम देखा वो तो चीट कोड है, वो तो चीटिंग है। कौन है अल्फोंसो डेविस, मुझे वो भी नहीं पता बहन चुप के। काइल वॉकर ने जो रिकवरी रन दिखाए माइले के अगेंस्ट, डाम्सगार्ड में थोड़ी हरकतें उसने करी ऑब्वियसली, बट काइल वॉकर ने जो हरकतें करी,
बैकलाइन तो उनकी प्रॉपर सिक्योर्ड है। लूक शॉ प्रॉपर काइल वॉकर का डबल गैंगर लगता है दबा के। काइल वॉकर बैकलाइन इमर्स्ड, डेक्लन राइस, कैल्विन फिलिप्स थोड़ी बकचोदी कर रहा था थोड़ी मूवमेंट के हिसाब से, थोड़ी होइबर्ग उसको अच्छी तरह प्रेस कर रहा था, बट कैल्विन फिलिप्स भी, इट्स अ प्रॉपर टीम एंड यू कांट इवन, हम रो सकते हैं, हम कंप्लेन कर सकते हैं, बट दे डिजर्व टू बी वेयर दे आर, नो डाउट। हाँ पेनल्टी नहीं थी बट नो डाउट दे डिजर्व टू बी वेयर दे आर। एंड ये रुकना चाहिए ही नहीं बिल्कुल भी, हर किसी के लिए, दोनों मैनेजर्स के लिए, साउथगेट के लिए, ह्यूलमंड के लिए। ह्यूलमंड जो बंदा, एक तो पहली बार अगर मैं तुमसे पूछूंगा यूरो सबसे मेमोरेबल चीज क्या थी, फिनलैंड वर्सेस डेनमार्क, एरिक्सन का कोलैप्स होना, कार्डियक अरेस्ट, उसके बाद से बैक फोर सिस्टम आई थी डेनमार्क टीम जो रिलायंट थी एक क्रिस्टियन एरिक्सन पे, उनके बेस्ट प्लेयर पे। उसके जाने के बाद डाम्सगार्ड, डोइबर्ग, जिस बंदों ने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, डेलेनी, होइबर्ग, वो प्रॉपर, आर यू किडिंग मी, वेस्टिगार्ड आया, बैक थ्री करा, विंग बैक्स छाहे। ये डेनमार्क टीम इज द हाईलाइट ऑफ यूरो 2020, नो डाउट। मुझे पता अगर इटली या इंग्लैंड जो भी जीतेगी, स्टर्लिंग की टाइप वो सब बकचोदी प्लीज, बट डेनमार्क टीम इज द हाईलाइट ऑफ यूरो 2020। तुमने देखा ब्रेथवेट को भाई, ब्रेथवेट, आई एम नॉट इवन जोकिंग, आई एम लिटरली नॉट जोकिंग इस टाइम पे। ब्रेथवेट ऑब्वियसली उसका बेटर यूरोस था देन एम्बाप्पे, बट ब्रेथवेट की एक्सेलरेशन, एम्बाप्पे की एक्सेलरेशन दोनों की सेम नहीं है, वो स्टैंड्स भी सेम लगता है मुझे तो भैंचोद। एंड ब्रेथवेट की एक्सेल, उसकी डमी देखी थी भैंचोद, ब्रेथवेट वाज लिटरली अपने मोजो में। एंड काफी बार्सा वाले बंदे बोलते हैं कि, मतलब जो प्लेयर्स होते हैं वो बोलते हैं कि सबसे ज्यादा मेहनत ब्रेथवेट करता है जिम में या फिर ट्रेनिंग सेशन में, मां की पे ऑफ करते दबा के, क्योंकि पूरे यूरोज में ब्रेथवेट हैज बीन लिट प्रॉपर। डोइबर्ग थोड़ा इस गेम में गायब था क्योंकि मैग्वायर, स्टोन्स स्पेशली डिड अ वेरी गुड जॉब ऑन हिम, बट डाम्सगार्ड का इन्वॉल्व, इवन जो प्रॉपर दोनों विंगर्स थे, डाम्सगार्ड, ब्रेथवेट, उनके डिफेंसिव इन्वॉल्वमेंट, वो स्टेप इन करना, वो टक इन करना, एक प्रॉपर टीम एफर्ट था, क्योंकि बार बार उनके मिडफील्ड काफी स्ट्रेच हो रही थी, क्योंकि कैल्विन फिलिप्स काफी मूवमेंट कर रहा था, तो होइबर्ग किस पे जाए, उस पे पीछे माउंट है, माउंट काफी क्लेवर था, तो दैट्स व्हाई विंगर्स का इन्वॉल्वमेंट डिफेंसिव फेज में, स्पेस को स्क्वीज करना। बट यू हैव टू अप्रिशिएट एक प्लेयर विच इज साका की इन बिहाइंड्स एंड द वे माइले वॉज नॉट रेडी फॉर टू ट्रैक बैक उस चीजों को जो केन वाली बकचोदी थी ऑब्वियसली। ये प्रॉपर साका एक 18 साल का बंदा जो आर्सेनल का है भैंचोद। द ओनली थिंग आर्सेनल फैंस विल बी प्राउड ऑफ कि साका यूरोज में इतना इंपॉर्टेंट है आर्सेनल के लिए, नॉट इवन अ शॉकर। मतलब हाँ, सांचो राइट विंग पे खेला था, बट मुझे इतना पर्सनली अच्छा लगा नहीं, डिस्पाइट वो अच्छा था, बट वो एक राइट विंगर मुझे नहीं लगता, ऑब्वियसली खुल के इतना आता नहीं। बट साका डिफेंसिवली माइले को कवर करना, प्रॉपर टक इन करना, he'll offer more defensively than Sancho and Southgate, Tamil say again, when you work, you have to service for the queen bhanchod, when you manage a team like England with media ऐसी बकचोदी, अगर जीते तो it's coming home, हारे तो गांड मारेगी तुम्हारी, it's very difficult to manage। मैं बात काफी बार रिपीट कर चुका, मुझे पता है, बट साउथगेट ने हर एक गेम में he's got spot on। अगर तुम लिटरली स्कॉटलैंड वाली गेम में भी काफी लोग बोलते कि हाँ इंग्लैंड काफी बोरिंग खेलती है, बेंच पे देखो कितने तगड़े ऑप्शन है, भाई किसी को लड़े से फर्क पड़ता नहीं, देयर इन द फाइनल्स ऑफ यूरो, नोबडी केयर्स, एंड दैट्स हाउ यू मैनेज। तुम देखो टॉक स्पोर्ट्स पे मोरिनियो, क्योंकि वो मैनेजर है, ठीक है, हम तो कोई नहीं ऑब्वियसली, मोरिनियो मैनेजर इनसाइड, एंड ही सेज कि साउथगेट हैज डन एन एक्सीलेंट जॉब थ्रू आउट द टूर्नामेंट। उसको पता है कि हाइप प्लेयर्स हैं, ऑब्वियसली मुझे पता है, फोर्डन, सांचो, ग्रिलिश, वो सब बकचोदी, उनको स्टार्ट करके प्रॉपर फ्लेयर लाके ही कुड प्रोड्यूस ब्यूटीफुल फुटबॉल। बट अगर डिफेंसिव सॉलिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ये टीम इंग्लिश टीम सॉलिड है, एंड इवन इफ दे गेट ओपनड अप, दे गॉट काइल वॉकर जो चीट कोड वाला बंदा है, एंड इवन मैग्वायर वाज एक्सीलेंट, कितने डुएल जीते भैंचो, कितना स्टेप इन किया पर। आई थिंक इंग्लैंड डिफेंसिवली ऑल्सो डीलिंग विद प्लेयर्स लाइक डाम्सगार्ड जो काफी इनसाइड पोजीशन पे आ रहे थे, दे डेल्ट वेल कहीं ना कहीं, मतलब इट वाज प्रॉपर एंड टू एंड गेम ऑब्वियसली, एंड दे डिडंट मैच द सिस्टम, उनका बैक थ्री जो जर्मनी के अगेंस्ट किया था प्रॉपर, क्योंकि डेनमार्क तब भी थोड़ी प्रोपोजिशन लगी नहीं, एंड दे वांटेड माउंट टू बी दैट फ्री गाय ऑफेंसिव फेज में, एंड देन प्लेस टू अटैक ताकि उनके मिडफील्ड टू थोड़े इंफीरियर हो जाए, एंड बैकलाइन पे भी आई थिंक साका मेड दोस ड्राइविंग रन। स्टर्लिंग एक प्रॉपर मेनेस है, स्टर्लिंग का कितना फाइट, एंड केन प्रॉपरली दिस फ्रंट थ्री फंक्शनड इन माय ओपिनियन, एंड ये फ्रंट थ्री फाइनल में होगा मेरे ख्याल से, कोई ऑल्टरनेट, लिटरली साका, स्टर्लिंग एंड केन शुड बी इन द फाइनल इजीली, क्योंकि डिफेंसिवली साका इतना बड़ा चीट कोड है, बट ऑफेंसिवली भी दोनों में बीबीसी भी तुमको पता है, प्लस केन। तो इंग्लैंड इज अ प्रॉपर टीम, वी कैन ओनली बी जेलस, हम लिटरली सड़ सकते हैं लिटरली इस टाइम पे, बट इंग्लैंड कैन विन द यूरोस बेंचो, लिटरली 50-50 सारी प्रेडिक्शन सही जा रही है अभी तक। तो मेरे पैसे का मुझे बताओ, मुझे पैसे चाहिए सारे, पर इंग्लैंड वर्सेस इटली वो भी सही, बाकी सब कुछ सही जा रहा है।